नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, शुक्ल युगीन लेखक हैं? ए राम प्रसाद रंजनी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी यशपाल, डी सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर है बी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 2, गुनाहों का देवता रचना किस विधा की है? ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर है सी आत्म उपन्यास। प्रश्न नंबर 3, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है? ए सरस्वती, बी राग दरबारी, सी दुलाई वाली, डी इंदुमती। तो इसमें सरस्वती जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और राग दरबारी जो है वो श्रीलाल शुक्ल की है और ये दुलाई वाली जो है वो है राजेंद्र बाला घोष की। तो इसमें जो शेष बची है वो है इंदुमती। तो इसका जो उत्तर सही है वो है इंदुमती। प्रश्न नंबर 4, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी राम कुमार वर्मा, डी मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर है ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 5, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं? ए रामदास गौड़, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर है सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 6, भाव विलास के रचयिता हैं? ए भूषण, बी केशव, सी मतीराम, डी देव। तो इसके सही उत्तर है डी देव। प्रश्न नंबर 7, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है? ए सुजान सागर, बी बिहारी सतसई, सी ललित ललाम, डी काव्य निर्णय। तो इसका सही उत्तर है सुजान सागर। प्रश्न नंबर 8, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? प्रश्न नंबर 8, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ए 1943, बी 1951, सी 1979, डी 1985। तो दूसरा सप्तक जो है वो 1951 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है और पहला जो है वो 1943 ईस्वी में और तीसरा 1989 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, प्रगतिवाद युग के कवि हैं? ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी प्रभाकर माचवे, सी नरेश मेहता, डी जगदीश गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ए शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना है? ए त्रिधारा, बी बीड़ा, सी पथ के साथी, डी गुंजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पथ के साथी। सी उत्तर सही है इसका। बाकी ये 3 रचनाएं हैं। त्रिधरा जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है और बीड़ा और गुंजन ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। प्रश्न नंबर 11,
बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो है बी हास्य रस। प्रश्न नंबर 12, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी संदेह। तो इसका सही उत्तर है ए, जहाँ समानता की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 13, सोलठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। ए 11, बी 16, सी 12, डी 13। तो इसका सही उत्तर है डी, 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 14, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो ए आ, बी उप, सी अप, डी अधि। तो इसका सही उत्तर है अप, क्योंकि अप प्लस व्यय, व्यय मानी खर्च होता है, अपमानी व्यर्थ। प्रश्न नंबर 15, माता पिता में कौन समास है? ए कर्मधारय, बी द्रगु, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। तो माता पिता में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जो समास रहता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, उसके शब्द जो होते हैं। तो इसलिए माता पिता जो है इसके विपरीत हैं, यानी विलोम है, इसलिए यहाँ जो है वो द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 16, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए सागर, बी पारावार, सी महिपति, डी जलधि। तो ए, बी और डी ये तीनों जो है वो समुद्र के पर्यायवाची हैं। महिपति नहीं है, क्योंकि महिपति का मतलब होता है राजा या भूपति। प्रश्न नंबर 17, सौ का तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द है ए सत, बी सब, सी सत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए शत। शत मानी 100। प्रश्न नंबर 18, तेषाम में विभक्ति और वचन है। ए पंचमी विभक्ति द्विवचन, बी सप्तमी विभक्ति एक वचन, सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 19, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है। ए कर्तवाच्य, बी भाव्यवाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है, तो इसलिए इसमें उत्तर सही है बी भाववाच्य। प्रश्न नंबर 20, विकारी पद नहीं है। ए गाय, बी सभा, सी प्रतिदिन, डी रमेश। तो विकारी का मतलब होता है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार यहाँ जो शब्द हों वहाँ विकारी शब्द होंगे। और इसमें जो आ रहा है ये प्रतिदिन है, जो विकारी शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी प्रतिदिन। धन्यवाद।